मेरे को ये सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं। कार्रवाई चालू है, एग्जैक्ट डिटेल लेके मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके आपसे बात करना सर, अभी आप दूसरे बारे में मालूम नहीं है, मैं लेके बात करता हूँ। जवाब नहीं दे पाया ना, उसका मैं मालूमात लूंगा और अगले के पत्रकार परिषद में मैं हूँगा, हमारे कैंडिडेट होंगे, जवाब दे देंगे ना। ये सवाल आप हमारे कैंडिडेट के लिए रखिए। आपने डिटेल सवाल पूछा है, मालूमात लेता और आपके साथ वापस बैठ जाता। आप कुछ भी मेरे को यहाँ का टेक्निकल सवाल पूछेंगे, विकासात्मक बात पूछेंगे, मैं फालतू जगह पे अपना मुंह लगाने वाला आदमी नहीं। मेरे को नहीं मालूम है, नहीं बोल रहा होएगा नहीं। और गलती से उद्धव ठाकरे का सांसद चुन के आएगा, उसको खडा भी करेंगे क्या कोई? 400+ खासदार निवडून द्यायचे, त्याच्यामध्ये आमचे डॉक्टर सावरा पाठवा आणि मग इथे विकासाची गॅरंटी आमची। दुसऱ्यांना निवडून दिला मग विकासाच्या नावाने बॉम्ब मारायची नाही। साम दाम दंडभेद आम्ही सगळ्या गोष्टी करणार आणि आमचा उमेदवार निवडून आणणार। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कल नालासोपारा पूर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे कई मुद्दों पर बात करना चाहा तो वो क्या जवाब दे रहे थे मानो वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। बता दें, कल जब उनसे विकास के मुद्दों पर सवाल किया गया तो ऐसे में उन्होंने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर जानकारी लेकर आपसे बात करूंगा। वार्ड 1 विषय पर बात किया गया। उनके ही एक नेता ने मंच से कहा कि वार्ड 1 मंदिर का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दलाल हैं। इस पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, आप मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन मत करिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं स्टडी करने के बाद में बात करूंगा। इसके अलावा उनसे जब और मुद्दों पर बात किया गया तो भी उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं इस पर स्टडी करके आपसे बात करूंगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर आपकी स्टडी नहीं थी तो आखिरकार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है तो पत्रकार सवाल पूछेंगे ही और जवाब भी अपेक्षित रखेंगे। सवाल यहाँ पर यह भी है कि नीतीश राणे की स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पर तैयार थी, तो आखिर वो विकासात्मक विषयों पर जवाब कैसे दे पाते? खैर, उन्होंने हिंदुत्व पर प्रचंडता से अपनी बात रखने की कोशिश की। उसी दौरान उन्होंने लव जिहाद जैसे मुद्दे का जिक्र किया और श्रद्धा वॉकर की जो हत्या हुई थी उस घटना का भी जिक्र उन्होंने किया। जब इस पर उनसे सवाल किया गया कि श्रद्धा वॉकर की हत्या की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो ऐसे में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ठोस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, मैं इस विषय पर जानकारी लेकर आपसे बात करूंगा। इसी के साथ साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी का सांसद चुनकर आता है तो उसे आसानी से प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट मिल सकता है और बाकी अगर कोई सांसद चुनकर आता है तो उसे 6-6 महीने इंतजार करने पड़ेंगे और उससे अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी का जो सांसद होगा उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, उसे ही सिर्फ जनता का विकास करने के लिए जो निधि होती है वो मिल सकेगा और बाकी अगर कोई सांसद चुनकर आता है तो निश्चित तौर पर उसे सिर्फ हाथ पसारे घूमना पड़ेगा। ऐसे में उसके पास से विकास की अपेक्षा आप मत रखिए, विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। इसका मतलब ये साफ है कि खुले मन से उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर बीजेपी का सांसद होगा तो ही उसे विकास निधि मिल सकेगी और यदि कोई दूसरा सांसद चुनकर आता है तो उसे विकास निधि नहीं मिलेगी। ऐसे में बीजेपी के सांसद को ही आपको चुनना होगा अगर आपको विकास चाहिए तो। इस सीट को जीतने के लिए हम साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे कुछ लोग धमकी के तौर पर देख रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ जुमलेबाजी के तौर पर देख रहे हैं। तो बाकी के अगर गलती से होएगा नहीं और गलती से उद्धव ठाकरे का सांसद चुन के आएगा, उसको खड़ा भी करेंगे क्या कोई? तो इसलिए अगर ठेठ आपको मोदी जी को के साथ बैठने उठने वाला बोलने वाला अगर सांसद चुन के देना है तो हमारे डॉक्टर सावरा कर दीजिए। इधर उधर से घूम के आना है तो फिर ये लोग बाकी के 2 जन है। जब तक आपके ही नेता ने मंच से साफ तौर पे एक भाषण में कहा कि जो वार्ड 1 मंदिर का विरोध करते हैं वो दलाल हैं। मेरे को ये सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं। इसके लिए बाकी ये सब हमारे सक्षम लोग हैं। मैं 1-2 दिन और दे दीजिए और थोड़ा मालूमात करूंगा आपके साथ, जरा दोपहर को चाय नाश्ते के लिए बैठूंगा, फिर परसों सवाल कीजिए ना मेरे को ये। लेकिन विकास जो कि प्रमुख एजेंडा है आपका, लेकिन बावजूद इसके आपके ही पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ पर, आपके ही समर्थित, उन्होंने कोई विकास जिस तरह से जवाब देखिए, कोई भी सांसद, मैं भी एक एरिया का एमएलए हूँ, मैं
10 साल से मेरे एरिया का एमएलए हूँ। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदार संघ का 100% विकास किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एशियन न्यूज। सर, आप हिंदुत्व की बात आप लोग प्रचंडता से उठाते हैं। अभी आपने वसई की बेटी श्रद्धा वॉकर की बात करी। मैं जानना चाहूंगी और वसई की जनता भी जानना चाहेगी, क्योंकि वो वसई की बेटी थी। केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, अब तक वो कार्रवाई कहां तक पहुंची? कार्रवाई चालू है, एग्जैक्ट डिटेल लेके मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मगर 10 साल से आपका यूपी का सरकार है महाराष्ट्र में। नहीं अभी 2.5 साल हुआ। 2.5 साल। 1 साल पहले सरकार ने जमीन एक्विजिशन बिल जो था वो नया लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और बिना जमीन मालिक की अनुमति के आपकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? वो मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके आपसे बात करना सर, अभी आप दूसरे बारे में मालूम नहीं है, मैं लेके बात कर सकता हूँ। गंभीर को सहनिरीक्षक के रूप में भेजा है, लेकिन जो अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके उत्तर आ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी, इस तरह का वाक्य संपूर्ण देश में स्लोगन के रूप में दौड़ रहा है। गारंटी मतलब विकास का। आपके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं आ रही। इस पर है ना, आप कुछ भी मेरे को यहाँ का टेक्निकल सवाल पूछेंगे, विकासात्मक बात पूछेंगे, मैं फालतू जगह पे अपना मुंह लगाने वाला आदमी नहीं। मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं इधर मैं जवाब नहीं दे पाया ना, उसका मैं मालूमात लूंगा और अगले के पत्रकार परिषद में मैं हूँगा, हमारे कैंडिडेट होंगे, जवाब दे देंगे। आप ओपनिंग मैच में अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। हमारे कैंडिडेट आके आपको बोलेंगे ना, मैं सह निरीक्षक हूँ, मेरे को इनके लिए भेजा है, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ इधर का, अभी तक बनाने का सोचा भी नहीं है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे ना, ये सवाल है ना, ये सवाल आप हमारे कैंडिडेट के लिए रखिए। हमारे जब प्रमुख नेता जन आए, सर, अगर दूसरा पक्ष का खासदार अगर चुन के आता तो उनका काम नहीं होगा क्या? दूसरा पक्ष का अगर खासदार चुन के कैसा होगा? आप मार्ग तो बताइए, आप मार्ग बताइए। इधर अगर मोदी जी के, जिनका प्रधानमंत्री होता है, जिनकी सरकार केंद्र में होती है, उनका सोच का अगर खासदार इधर चुन के आता है तो काम आसानी से होगा। वो हक से उधर जाके प्रधानमंत्री जी के पास बैठ सकते हैं, बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा। इससे सबसे आसान काम है ना मैडम, आपके साथ सबसे आसान है ना, मोदी जी के सोच का खासदार चुन के दो, टेंशन ही नहीं ना। आपके सवाल में आपका जवाब आहे। मी कशाला मोजत बसू? मी तर बीजेपीचा माणूस आहे ना, मी तुम्हाला पाहिजे म्हणून नावं कशाला कोणाची घेऊ? मला जी मर्जी आहे मी त्यांची नावं घेणार। मला बीजेपी, एक मिनिट तुम्हाला विचारायचं ते एकदा विचारा, एवढे सगळे लाऊडस्पीकर नाही चालू, सांगतो तुम्हाला परत सांग। एक मिनिट थांबा, आता एकेकाचा घेऊ आणि आता हे बंद करू कार्यक्रम एकेकाला। एक आहे, तुम्हाला जे कॅन्डिडेटचे प्रश्न आहेत ना, कृपया मला विचारू नका। मला सहनिरीक्षक म्हणून इथे पाठवलेलं आहे, सहनिरीक्षक म्हणून ह्यांची काळजी घेणं हा माझा काम आहे। कॅन्डिडेटला नाही तर वाटेल हा उगाच माझाच कार्यक्रम करायला आलाय। डेवलपमेंट लोगों को अपेक्षित है, उसके लिए तो हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। हमेशा लोगों की भूख, मतदारों की भूख ज़्यादा की होती है, वो भूख पूरी करने का काम हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का है, और जो हम हमारे डॉक्टर सावरा के माध्यम से करेंगे। इसलिए तो हम जैसे कलाकारों को भेजा है ना इधर। सर, आप सहनिरीक्षक हैं, अमित शाह जी की जनसभा को चंद घंटे बचे हुए, किस तरह की तैयारी है? जोरदार तैयारी है, आप जरूर आना उधर, आपको अलग कॉर्नर देंगे अपन। क्या अमित भाई आपको हाथ दिखा सकते हैं? काका माहिती आहे तसं, तुम्हाला कसं माहीत? आम्हाला 400+ खासदार निवडून द्यायचे, त्याच्यामध्ये आमचे डॉक्टर सावरा पाठवा, आणि मग इथे विकासाची गॅरंटी आमची। दुसऱ्यांना निवडून दिलं मग विकासाच्या नावाने बॉम्ब मारायची नाही। आम्हाला डॉक्टर सावरा आले तर अपेक्षित सगळा विकास या भागाचा करून देण्याची पूर्ण गॅरंटी आमची। हा माझा व्हिडिओ ठेवा, परत दाखवा। दुसरा कोण चुकून निवडून आला तर तो हात पसरत बसणार, तो विकास करू शकणार नाही, स्पष्ट सांग। पूरा हो जाएगा पूरा। आप 4 जून को मेरे से बात कीजिए ना, गिनते बैठेंगे 1 2 3 4 5 400 401 402 405, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक सवाल है, पूरा 400 पार जाएगा। वातावरण लोगों का मोदी जी के साथ में है, लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, तो 400+। पूछ रहे, वो मेरा काम आपको कैंडिडेट के मुंह से पूछना चाहिए। पालघर का विकास करने का हर हमारे आदिवासी भाई होंगे,
वो आदिवासी समाज होगा, अन्य लोग होंगे, सब लोग का विकास करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है, इसलिए आपका जो आपको और टेक्निकल सवाल पूछना है तो मैं कैंडिडेट को पूछ सवाल है। एक सवाल है, पालघर जिला जो है एक ट्राइबल एरिया है, माइग्रेट वर्कर यहाँ काम करते हैं और छोटे कारोबार है। पेंडेमिक टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया था, तो वो महाराष्ट्र सहित पालघर में किस तरह से जो है इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने काम किया है और अभी तक उसका जो काम है कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा, आपने डिटेल सवाल पूछा है, मालूमात लेता हूँ और आपके साथ वापस बैठ जाता। अभी इतना आपने इतना एकदम हाई लेवल सवाल पूछा है तो हाई लेवल जवाब देना चाहिए कि नहीं? पॉलिटिशियन ही हाई लेवल है सर। तो फिर तो इसे हाई लेवल जवाब तैयार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना मेरे को। अचानक कैसे दूंगा आपको जवाब? चला चालेल, संपवायचं काय? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना आणि सगळे घटक पक्ष एकत्र मिळून आम्हाला डॉक्टर सावरांना निवडून आणायचं आहे। त्यासाठी लागणारा साम दाम दंडभेद आम्ही सगळ्या गोष्टी करणार आणि आमचा उमेदवार निवडून आणणार। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश राणे ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डॉक्टर हेमंत सावरा की लुटिया डुबाने का काम किया है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर हेमंत सावरा के लिए बूस्टर डोज साबित होने से रही।